बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप अच्छे हैं। आज मैं कराने वाली हूँ क्लास 7 का संस्कृत का सैंपल पेपर जो हमें सीबीएसई बोर्ड द्वारा प्राप्त हुआ है। आई मीन डीओई के द्वारा, मतलब आपको सैंपल पेपर पहले से दिए जाते हैं कि आप ऐसे ही रिवीजन कीजिए, आपका पेपर डिट्टो ऐसे ही आएगा। आई मीन ऐसे मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट आएगा। तो चलिए इसको रिवाइज करते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन पेपर आएगा। टोटल 60 मार्क का पेपर होगा आपका और 2.5 घंटे में आपको खत्म करना होगा। पहला खंड आपका 8 नंबर का है, दूसरा खंड आपका 12 नंबर का है, तीसरा 18 का है और चौथा 22 का है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका अधोलिखित गद्यांश पठित्वा, मतलब आपको ये गद्यांश पूरा पढ़ना है अच्छे से डिटेल में और इसके प्रश्न जो पूछे गए हैं उसका आपको उत्तर देना है। तो आप यहाँ से इसको पढ़ लेंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने पढ़ के इसको फाइंड करके आंसर निकाल रखे हैं। ठीक है, तो ये महात्मा गांधी पिता कस्मिन पदे प्रतिष्ठित अस्ति, मतलब किस पद पर आसीन थे? तो वे राष्ट्र कोषाध्यक्ष थे। ठीक है, आप इसमें से पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, महात्मा गांधी मातु की नाम किम अस्ति? पुतलीबाई। ठीक है, गांधी जम कस्मिन नगरे अवध पोरबंदर। सब आपको यहीं से मिल जाएगा बेटा, बस इसको ध्यान से पढ़िए और इसके आंसर को फिल कीजिए। विद्या भाष्यम गांधी की से बालक अस्ति साधारण। ठीक है, अब चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर इसी पे ही है। अब आपको यहाँ पर देना है पूर्ण वाक्य उत्तर, मतलब पूरे वाक्य में उत्तर देना है। ठीक है, महात्मा गांधी संपूर्ण नाम की मस्ती मोहनदास। आपको बताऊं, मैंने तो सिर्फ इसकी जगह का आंसर लिख दिया है। आपको यहाँ लिखना है पहले महात्मा गांधी संपूर्ण नाम, फिर लिखना मोहनदास करमचंद गांधी आसित। ठीक है, महात्मा गांधी महात्मा इति शब्देन का संबोधित, तो कवि अभी जहाँ पे जो है ना इति के शब्द का के जगह के आपको कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर। ठीक है, अब चलते हैं ई पे। ये यथा निर्देशनम उत्तर केवल प्रश्न, तो आपका ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। आप इसमें से अधोलिखित कृतपद, इसमें क्या आपका कृतपद है? तो मोहनदास कृतपद है। ठीक है, अधोलिखित सर्वनाम क्या है? इसमें सा सर्वनाम है। सत्यम इत्यस्य विलोपदम अत्र किम असत्यम। पता है लास्ट ईयर क्या हुआ था बच्चों? जो हमने ये डीओई का पेपर सैंपल पेपर आया था ना, वो डिट्टो पेपर फाइनल पेपर में आ गया था। ठीक है, इवनिंग वाले शिफ्ट में। तो आप इसको अच्छे से रिवाइज करके जाइएगा, क्या पता दोबारा आपकी भी किस्मत तेज हो और पेपर वैसे ही सेम टू सेम आ जाए। तो ध्यान से कर लिया, अगर एक बार 2 बार कर लोगे ना पेपर को तो फटाफट आंसर दे दोगे। अधोलिखित का कवि का अस्ति रविन्द्रनाथ। ठीक है, अब आ जाए ई। अस्य अनुच्छेद कृते उपयुक्त शीर्षक संस्कृत लिखे, मतलब अगर आप इसको शीर्षक देना चाहोगे तो आप क्या दोगे शीर्षक? तो देंगे हम महात्मा गांधी। अब चलते खंड खा पे। यहाँ पे आपका 8 मार्क्स का पेपर पूरा हो गया। अब 8 खंड खा में आपको एक चित्र दिया हुआ है। आप इस चित्र को बहुत ध्यान से देखिए और इसके ऊपर आपको कोई भी 4 लाइन लिखनी है। ठीक है, या मम पुस्तकालय विषय अधिकृत, मतलब आप कोई मम पुस्तकालय पर या तो आप ये करोगे या ये करोगे। देखो अथवा दिया होता है ना, तो आप इन दोनों में से कोई भी एक कर सकते हो। तो मैंने देखो इस पिक्चर पे बना दिया है, चाहे तो आप मम पुस्तकालय, और वैसे मैं बाई साइड आपको बता दूं तो आप मम परिचय याद करके जाइएगा और मम विद्यालय भी। इस बार काफी सुनने में आ रहा है कि मम विद्यालय ज्यादा आएगा और मम परिचय। ठीक है, बनाना आएगा तो आप बहुत आसानी से बना लोगे। तो ये मैंने चित्र देख के यहाँ पर कुछ लाइनें लिख दी हैं, तो आप भी देख सकते हैं। अस्मिन चित्र विद्यालय, ये जो चित्र है विद्यालय का है, विद्यालय के दृश्य दिख रहा है। विद्यालय अग्रे छात्रा क्रीड़ा कुर्वन्ति, विद्यालय के आगे बच्चे खेल रहे हैं। केचन बालिका धावती, कुछ बच्चे दौड़ रहे हैं। केचन कुछ कूद रहे हैं। केचित छात्रा झूला झूल, कुछ बच्चे झूला झूल रहे हैं। अध्यापक अभी इसमें अध्यापक आ रही है। ठीक है, तो आप जोन सा आसान लगे आप कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। आपको देखो कैसे करना है। ठीक है, भाई घर में चौक लगी है, इस कारण से बहुत खांसी आ रही है। ठीक है, युवा पत्र करोति। अब इसमें पदाना मेलन कृत्वा वाक्य रचना कृत। आप इस पद को मिला के आपको एक वाक्य बनाना है। तो देखो युवा पत्र करोत, इसको चेंज करना है। ठीक है, युवा पत्र करोत। ठीक है, मित्र गृहकार स्मृति, तो मित्र गृहकार स्मृति। छात्रों श्लोक गायंत, माता गीत लिखती, माता गीत लिखंती।
ठीक है, आपको इसको ऐसे ही करना है, करके जाना, तभी आपको पेपर करना बहुत आसान होगा। ठीक है, अब चलते खंड गा पे। ये आपका टोटल 18 मार्क्स का है, आपका वो खत्म हुआ। आप इसमें आपको संधि विच्छेद करनी है, जिसका इसमें देखो, इसमें जोड़ना है तो हमने जोड़ दिया, ना जमा तो नास्तु। इसमें अलग करना है, चटका जमा वदत, कंपी महिला कार्य जमा अर्थ कार्यार्थ। ठीक है, प्रियचनम अनंत तो नान्तु। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अधोलिखित प्रकृति प्रत्यय है, प्रति जमा इच्छते प्रतीक्षते प्रतिस्थापन। देखो इसमें अगर प्लस का निशान है तो आपको जोड़ के लिखना है, जिसमें प्लस का निशान नहीं है तो उसको अलग कर लिखना है। प्राजमा स्थित विचार वी जमा चार, अनुसृत्य अनुजमा स्मृत्य विभिस्ता वी जमा भू जमा ता। ठीक है, अब जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। उचित क्रियापदेन रिक्त स्थानी पूरे केवल प्रश्न। ठीक है, तो आप इसको पढ़ेंगे और इसके हिसाब से क्वेश्चन आप बनाएंगे। तो देखो, पद यात्रा स्मैक भारत बहंती, तो तस्मिन गर्ते तस्मिने वे ग्रह पतति, कुद कुर्मे वदलड कृषक कृति वदंती, बालिका स्थालट बालिका तिष्ठति। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। इसमें आपको विभक्ति भरनी है। ठीक है, जैसे ग्राम की बालक की करवाई होगी ना टीचर्स ने आपको याद, तो उसकी आपको विभक्ति भरनी है। तो देखिए, डैश प्रतिवृक्षा संति, तो ग्रामा, तो ग्राम है, देखो यहाँ पे मात्रा लग गई। उभेदी नदी अस्ति देवालय का देवालस्य, गुरु नमा गुरु गुरु का गुरुवे। ठीक है, अब चलते इस पे। हाँ, इसमें ऊपरी खगा संति वृक्ष का वृक्ष से, ऊपरी सैनिका संति वाहन वाहन से। अगर आपको कुछ भी समझ में ना तो याद रखना कि से जरूर आपको लगाना है। ठीक है, अब इसमें उचित रूप में से आप इसके रिक्त स्थान पूरा कीजिए। रमेश डैश गच्छन्ति भोजनालय, बालिका गीत लिखती हस्त हस्तेन हस्ते हस्तेन, कुत्र डैश अवगत कुर्मेण। अब आ जाते हैं आपके लास्ट खंड खा पे, जो टोटल 22 मार्क्स का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप यहाँ से इसको पहले अच्छे से पढ़ लेंगे। देख लो, मैं पेपर भी दिखा रही हूँ, अगर कोई बच्चा पेपर बाहर से नहीं कर रहा तो आराम से पेपर को देख भी सकता है। ठीक है, मैंने पेपर दिखा दिया, आप इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। पढ़ लिया। स्त्री शिक्षा से अग्रस्य का, तो जन्म अलबत् रामाबाई तदा स्त्रीणा कृत्य या प्रचलित नास्ति संस्कृत शिक्षणम। पूर्ण वाक्य उत्तरणम, तो इसमें पूरे वाक्य में आपको उत्तर देना। तो रामा माता पिता नाम की स्थिति आपको ध्यान रखना। देखो, पूरे वाक्य में उत्तर लिखे तो रामा माता पिता अनंत शास्त्री डोगरे अन लक्ष्मीबाई। फिर यहाँ पे ये नहीं, अब यहाँ पे तो पूरा हो गया। रमा कस्य संस्कृत शिक्षा, तो यहाँ पे कस्य की जगह आपको स्वयं भात भरना है। ठीक है, अब आ जाइए, इसमें से छांटना है आपको क्वेश्चन में से। सा सामंजस्य प्रतारणम अपि सस्तम अस्ति, तो इसमें अपि होगा। रमा अपि स्वयं मातु संस्कृत शिक्षा प्राप्ति में प्राप्तवती होगा। एतर्थ सामंजस्य प्रथम अपि सहसम अस्मिन वाक्य कृत पद। आपको देखो यहाँ पे क्रिया पद पूछा है ना, यहाँ क्रिया पूछा था, यहाँ अव्यय पद पूछा था, यहाँ कृत पद पूछा था। तो इन चीजों को ध्यान रखिए, अव्यय क्या होता है, अपि होता है। क्रियापद क्या है, प्राप्ति, वो क्या कर रहा है। कृतपद कौन कर रहा है, तो सा कर रहा है भाई। ठीक है, आपको पता है क्रिया जो होता है क्या कर रहा है, और कृत क्या होता है, जो कर रहा होता है। ठीक है, अधोलिखित पदार्थ प्रतिष्ठित उत्तर दीजिए। अभी आपके पाठ के प्रश्न उत्तर है, आपको चैप्टर्स में जो आपने पढ़ा होगा। पृथ्वी त्रीणी रत्नानी जलम मनन सुबात, तो पृथ्वी त्रीणी त्रीणी हो गया, और जलम इसका उत्तर हो गया। मूढ़े पसाड़ खंडेसु रत्न संज्ञा, तो इसमें पसाड़ खंडेसु। ठीक है, अब आ जाओ आगे। हाँ भाई, अब पृथ्वी कति रत्नानी नवानी के पसाड़ खंडेसु संज्ञा रत्न विद्यते, तो पसाड़ खंडेसु रत्ने। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। पता नहीं पृथ्वी कानी रत्नानी, तो यहाँ पे आपको पृथ्वी नवानी रत्नानी। मूढ़े खंडेसु रत्न संज्ञा विद्यते, तो मूढ़े पसाड़ खंडेसु रत्न संज्ञा विद्यते। फिर इसमें से आपको उत्तर देना है। मूर्ख इति पद से समानार्थक पद, मतलब मूर्ख जैसा आपको इसका समानार्थक, इसका समान शब्द ढूंढना है। तो मूर्ख का मूढ़ ही होगा, त्रीणी का क्या होगा, त्रीणी का इति कस्य, तो रत्नानी होगा। मूढ़े पसाण खंडेसु रत्न संज्ञा विद्यते अस्मिन वाक्य क्रियापद, तो विद्यते हो गया। ठीक है, अब ऐसे आप यहाँ से एक संवाद आपको पढ़ना है। देवस्य और डेविस और सुचि सलीम रुचि सबके बारे में आपस में ये बात कर रहे हैं। ठीक है, बात कर रहे हैं, अच्छे से देख लीजिए। फिर विद्या से प्रचार की करो, विद्यालय में क्या हो रहा है भाई, कार्यक्रम हो रहा है। ठीक है, तो आप इसे पढ़ोगे आराम से, ये लिखा हुआ। अस्काम ध्वजे कति वर्ण संति तत्र, अस्काम में कितने वर्ण होते, 3 होते। देश से ध्वज त्रिवर्ण कथम, तो त्रिवर्ण, ये दिख नहीं रहा आपको, ये रहा।
ठीक है। त्रिवर्ण त्रिवर्णा कस्य सूचका गुणान संति यथा निर्देशम उत्तरत केवल प्रश्न के तो वीरता अस्मिन अर्थ, वीर का अर्थ क्या होता है, देखो शौर्य होता है। ठीक है। अस्मिन ध्वजे त्रिवर्णा संति अस्मिन वाक्य क्रियापद किम। ठीक है। पेपर भागते जा रहा है, कह रहा है पेपर छोड़ दो। ठीक है। आप करके जाइएगा, आपको वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, हेल्पफुल भी लगेगी कि हाँ भाई हमें पेपर समझ में आ रहा है। ठीक है। और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरे को शेयर भी कीजिएगा। ठीक है। और कमेंट भी दीजिएगा अच्छे। और आपको कौन से विषय में वीडियो चाहिए तो मुझे वो भी बोलिएगा, मैं अपनी भाषा में और अच्छे तरीके से करके दूंगी आपको। ठीक है। पर प्लीज़ ज़रूर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो अस्मिन ध्वजे संति अरे केशन वर्ण हरे श्वेत हरित च एतत्र वर्णा, तो चा आ जाएगा इसमें। मंजूषा, इसमें मंजूषा दे रखी है आपको, इसको पढ़ के इसमें तीन में से एक भरनी है। सत्य डैश, तो ये आपको बुरियात आ गया पहले में, प्रिय सत्य आ गया और तीसरे में प्रिय आ गया। ठीक है। अब आ जाओ इसमें पश्चात अतिरिक्त स्वाम पुस्तकाने श्लोक संस्कृत, तो 2-2-4 नंबर का आप इसमें से कोई अपनी किताब का कोई भी श्लोक लिखे, एक नहीं 2 लिखना है आपको श्लोक। यहाँ मैंने मेरी गलती है, आप 2 श्लोक यहाँ पर लिख देंगे, आपको 4 नंबर अच्छे से मिल जाएंगे। और कोई भी अपनी किताब का याद करके लेके चले जाओ, चाहे तो छाप के एकदम माइंड में लेके चलोगे, जाते मैं सबसे पहले ये क्वेश्चन करूंगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपका पेपर पूरा होता है। आशा करती हूँ पेपर समझ में आया होगा। अच्छी लगे वीडियोस तो प्लीज राधे राधे लिखिएगा और थैंक यू मैम लिखिएगा। तो राधे राधे, धन्यवाद सबको, बाय बाय। और बहुत मेरी बेस्ट विशेष कि सब लोग पेपर बहुत अच्छा दें।